आज मैं कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ना दूसरी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो 10वीं वाले बच्चों के लिए वीडियो बन रही हैं सारी, और ये बच्चे ज़रूर देखना, शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ठीक है। ये देखो आपके लिए मैं आज कंज्यूमर राइट्स पे दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 है आपका। पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, कंज्यूमर राइट्स बताए थे, उसमें मैंने ड्यूटीज़ बताई थी। अब देखो कंज्यूमर जो से होते हैं उसके लिए कैसे शॉपकीपर एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर को मार्केट प्लेस में, कि कंज्यूमर जो से होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है। कंज्यूमर जब मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार उनको कैसे ठग देते हैं। तो कैसे कंज्यूमर जो से होते हैं, हाउ डू शॉपकीपर एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर इन मार्केट। तो लेस वेट देते हैं उनको, एक तो कम तोल के दे देते हैं। 1 किलोग्राम चीज़ होती है 800 ग्राम दे देंगे, 200 ग्राम तो आपका वैसे ही ख़राब कर देंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देंगे आपको, घटिया सामान दे देंगे। डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देंगे, नकली सामान दे देंगे। मोर प्राइस देन एमआरपी, एमआरपी से ज़्यादा प्राइस दे देंगे। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिससे ज़्यादा कोई भी दुकानदार नहीं दे सकता, लेकिन जो से दुकानदार इसके ऊपर अपनी चिप चिपका के ना ज़्यादा पैसे दे देंगे आपसे। मोर प्राइस देन एमआरपी। अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी सामान दे देंगे, दूध में पानी डालकर, देसी घी में डालडा घी मिक्स करके। तो इस तरह से यानी कि देखो शॉपकीपर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, कम तोलते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट देते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं। मोर प्राइस देन एमआरपी, एमआरपी से ज़्यादा पैसे दे देते हैं। अडल्ट्रेटेड मिलावटी सामान देते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने उनको एम्पावर करने के लिए क्या किया है, देखो व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। देखो अब कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए क्या लीगल मेजर दिए गए हैं। सबसे पहला लीगल मेजर क्या किया गया, सरकार ने ना ये 2 कानून बना दिए कंज्यूमर्स के लिए। पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा बोलते हैं, कोपरा, COPRA, कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया 1986 में, टू गिव राइट्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को राइट्स देने के लिए, कि कंज्यूमर को बहुत सारे राइट दिए गए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया, उनको बहुत सारे राइट्स दे दिए गए। उसके बाद अक्टूबर 2005 में RTI एक्ट पास किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन was given to right to information was given to citizens to have any information from government department, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में ना आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सभी तरह की जानकारियों को क्या करते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। तो उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो 2 एक्ट पास किए गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये लीगल एक्ट पास किए गए कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। अब देखो अंडर कोपरा विच क्वाजी जुडिशियल मशीनरी हैज बीन सेट अप एंड व्हाट जुरिस्डिक्शन। तो कोपरा के अंदर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी सेटअप की गई। 3 कोर्ट बनाए गए, 3 कोर्ट बनाए गए। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है ये, जो हैंडल करता है केसेस को जिसमें क्लेम 20 लाख रुपए तक का होता है। 20 लाख रुपए तक का क्लेम हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम। और स्टेट कमीशन, इट इज स्टेट लेवल कोर्ट, हर स्टेट में एक कोर्ट है कंज्यूमर का। इट हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अबाउट 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़। 1 लाख रुपए, 1 करोड़ तक की कंप्लेन करनी हो, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक, तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे। और इट इज़ द नेशनल लेवल कोर्ट, नेशनल कमीशन बोलते हैं उसको। इट हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अबाउ 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेन के लिए आप नेशनल कमीशन में जाओगे, अगर आपको 1 करोड़ की से ज़्यादा की क्लेम की कंप्लेन करनी है आपको, ठीक है ना। 1 करोड़ से ज़्यादा की शिकायत। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है। स्टेट कमीशन हर स्टेट में है, और नेशनल कमीशन एक की है पूरे देश के लिए। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट फोरम का अगर आपको फैसला समझ नहीं आया तो आप स्टेट कमीशन में 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, 30 डेज, ठीक है। और 30 डेज अगर स्टेट कमीशन का फैसला समझ नहीं आया तो 30 डेज में आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो दोबारा। और आपको नेशनल कमीशन का भी फैसला समझ नहीं आया
तो आप 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मेरे को जी नेशनल कमीशन का फैसला समझ नहीं आया, मेरे केस की द्वारा सुनवाई हो। तो इस तरह से कोपरा के अंदर 3 कोर्ट है। इसको क्वाजी जुडिशियल मशीनरी बोला गया क्योंकि काम ये कोर्ट की तरह करती है, लेकिन कोर्ट से थोड़ी पावर कम है इनके पास। हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी स्प्रेड अमंग कंज्यूमर टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन द मार्केट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर को कैसे अवेयर बनाया जाए, इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी। तो कंज्यूमर को कैसे गवर्नमेंट अवेयर बना सकती है कि वो अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकें, ठीक है ना। हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी स्प्रेड अमंग कंज्यूमर टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। सबसे पहले द गवर्नमेंट कैन स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स अबाउट लीगल प्रोसेसेस, कि सरकार पोस्टर लगा लगा के सारे ग्राहकों को जानकारी दे लीगल प्रोसेसेस के बारे में कि हाँ ये लीगल राइट्स हैं तुम्हारे, तुम शिकायत जरूर करो। अवेयरनेस कैन बी स्प्रेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन टीवी चैनल्स, रेडियो, टीवी चैनल रेडियोज़ में जो है क्या की जाती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने कभी सुनी होगी, कौन सी, जागो ग्राहक जागो, ये ऐड आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो। तो टीवी में और रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है। कंज्यूमर आर आस्क्ड टू फाइल कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव गुड्स, और कंज्यूमर को फोर्स किया जाएगा कि तुम शिकायत जरूर करो, क्योंकि देखो ना लोग शिकायत नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब लोग शिकायत करेंगे तभी डिफेक्टिव गुड्स की सप्लाई बंद होगी। तो इससे लोगों को अपील की जाएगी बार बार कि वो शिकायत जरूर करें डिफेक्टिव गुड्स के बारे में। अच्छा, कंज्यूमर मस्ट बी मेड अवेयर अबाउट देयर राइट्स, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए ताकि उनको पता लगे कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में कंज्यूमर को राइट्स देने के लिए। फिर RTA एक्ट बनाया गया ताकि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिक्कत ना हो। कंज्यूमर देखो कितनी तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको लेस वेट, कम तोल के दिया जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, एडल्ट्रेटेड मिलावट वाला सामान दिया जाता है। तो जो कोपरा के अंदर 3 कोर्ट भी बनाए गए, मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। और अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट दो टीवी रेडियो में, पोस्टर लगा के लोगों को अवेयर करो, लोगों को ज़रूर बताओ कि शिकायत कहाँ करनी है, किधर करनी है, और लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताओ। तो इस तरह से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं चीज़ें। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना बच्चों, और यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने नहीं किया, और अपने मित्रों को भी मेरी वीडियो को शेयर करना ताकि तुम्हें फ़ायदा होता रहे। मैं और वीडियो डालता रहूँगा सोशल पर। थैंक यू वेरी मच।